अच्छे हो, मस्त हो, ऐसे बोलो सर। ठीक है सर। लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस किए थे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, यस या नो। उसके अंदर हमने बताया था मोड ऑफ डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन के क्या क्या मोड्स हैं, किस किस सिचुएशन में हम फॉर्म को डिसॉल्व करेंगे। सेकेंड टॉपिक हमने उसके साथ ही जर्नल एंट्री दिया था, वेरियस जर्नल ऑफ रिलेटेड टू डिसोल्यूशन चैप्टर, कि जब फॉर्म डिसॉल्व होता है तो पार्टनर एसेट्स लायबिलिटीज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करता है, रियलाइज कैसे करता है, वो शिफ्ट ट्रांसफर कैसे करता है, इन सारे कंटेंट्स के ऊपर में हमने डिस्कस किया था। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि हम नेक्स्ट क्लास में एक प्रॉब्लम लेके आप लोगों को सब कुछ करके दिखाएंगे कि एक साथ हम कैसे कर सकते हैं। आपके जो एग्जाम पैटर्न है उसमें हो सकता है पूरे क्वेश्चन दे दे, बोले प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बना देना है। अगर आपको बोले क्लोज द बुक ऑफ द फर्म, तो ऐसे केस में आपको 3 लेजर बनाना पड़ेगा। क्या क्या चीज? रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। अगर बोलता है पास जर्नल एंट्री एंड क्लोज द बुक ऑफ फर्म, तो फिर जर्नल के साथ आपको सारा काम करना है। तो मैं एक छोटा सा प्रॉब्लम लेके फिर आप लोगों को समझा रहा हूं और सॉल्यूशन के साथ हम दिखा रहे हैं कि कैसे करना है। हमने एक प्रॉब्लम लिया, प्रॉब्लम 1, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में सबसे पहले हमें एसेट्स और लायबिलिटीज फॉर्म फंड में क्वेश्चन दिया रहेगा। इस फॉर्म में हमने एक छोटा सा प्रॉब्लम, बहुत छोटा सा लेते हैं ताकि आपको समझ में इजीली आ जाए। इसके बाद कई ऐसे ट्रीटमेंट हैं जो हम धीरे धीरे बताते रहेंगे और आप लोग उस पर पॉइंट आउट करते रहोगे। यहां हमने अज्यूम किया कि x एंड y दो ही पार्टनर हम लेके चलते हैं। x y आर पार्टनर इन 3:2, हमने लिया 3 और 2 के रेशियो में x और y बिजनेस का फर्म चला रहा था। इसके पास लायबिलिटीज है, एसेट्स है। अमाउंट में सर हम लोग रुपीस लिखेंगे, ध्यान रखिएगा इस बात का। अपने पास कैपिटल है x का, y का। x का कैपिटल हम एज्यूम कर ले रहे हैं 2 लाख और y का कैपिटल दे रहे हैं 3 लाख। रिजर्व हम ले लेते हैं 1 लाख, क्रेडिटर ले लेते हैं 50,000, लोन ले लेते हैं 50,000 और बीपी ले लेते हैं 1 लाख का। ऑल टुगेदर आपका लायबिलिटीज कितना हो गया सर? 8 लाख। टोटल लायबिलिटीज आपके 8 लाख है। एज ए रूल एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, तो जितने कैपिटल और लायबिलिटीज है ये सारे मिलके हमारे एसेट्स भी होने चाहिए। तो हम यहाँ कुछ एसेट्स का नाम ले लें, लैंड, मोटर, डेटर, इन्वेस्टमेंट, कैश। अब लैंड हमने ले लिया 5 लाख, मोटर हमने ले लिया सर 1 लाख, डेटर हमने ले लिया 1 लाख, इन्वेस्टमेंट हमने ले लिया 50,000, ठीक है। कैश हमने ले लिया 50,000। यहां भी हमारे कितने हो गए सर? टोटल 8 लाख। आपका एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों सेम हो गया। फुल क्वेश्चन उतारेंगे प्लीज। अब यहां लिखा रहेगा कि फॉर्म डिसॉल्व एंड लैंड रियलाइज्ड 7 लाख, मोटर रुपीस 2 लाख, डेटर रियलाइज 10% लेस एंड इन्वेस्टमेंट रुपीस 3 लाख।
BP and loan paid at 20% less. Creditor settled at 5% डिस्काउंट, या इसको 20% कर दो। क्रेडिटर सेटल एट 20% डिस्काउंट। एक्सपेंस ऑन डिसोल्यूशन ₹20,000। अनरिकॉर्डेड assets realized ₹1 lakh। Close the book of the firm। अब आपके पास ये क्वेश्चन है, फुल फेज क्वेश्चन, ध्यान से दीजिएगा। ये बिल्कुल इसी पैटर्न के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। आपको देखना क्या है, मैंने पहले क्या बताया था कि जब भी बोले क्लोज द बुक ऑफ द फॉर्म, इट मींस आपको 3 लेजर बनाना है। क्या करना है? 3 लेजर बनाना है। जर्नल एंट्री यहां मेंशन नहीं किया क्वेश्चन में कि पास जर्नल एंट्री, तो आप नहीं लिखोगे जर्नल एंट्री, लेकिन मैं यहां जो सॉल्यूशन दे रहा हूं विद जर्नल दे रहा हूं, ठीक है, जर्नल के साथ, ताकि आपको लेजर समझने में ज्यादा आसानी हो सके। हमने बताया ऐसे क्वेश्चंस में जब भी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होगा तो कितने जर्नल बनेंगे, ये तो डिपेंड है क्वेश्चन के ऊपर। 3 ही जर्नल कैसे बनेगा? लेजर 3 बनेंगे। जर्नल डिपेंड है क्वेश्चन के ऊपर, लेकिन लेजर डिपेंड है मेरे ऊपर। क्या मेरे ऊपर? तो मिनिमम 3 लेजर बनाना ही होगा। क्या क्या चीज का? तो पहला, हम इतने जगह रखते हैं जर्नल के लिए, यहां ले लेते हैं लेजर का पार्ट। ये पार्ट सर हम लेजर के लिए रिजर्व कर दिए, ठीक है, और इधर हम जर्नल लेंगे। अब आइए, सबसे पहला लेजर हम क्या बनाएंगे, बताइए। रियलाइजेशन अकाउंट पहला लेजर हमने बनाया था। ये हमने लेजर का फॉर्मेट ले लिया रियलाइजेशन का। सर शॉर्टकट फॉर्मेट ले रहा हूं, फुल फेज में आप लोग लेंगे। ये रियलाइजेशन अकाउंट हम बना लिए, ठीक है। सेकेंड लेजर क्या बनेगा? कैपिटल अकाउंट। हमने बताया था कि कैपिटल अकाउंट आपको बनाना है। हम ये कैपिटल अकाउंट ले लिए। कितने पार्टनर्स है मेरे पास में? 2 पार्टनर है। कौन कौन सा है? एक्स और वाई। तो आप यहां दे दिए एक्स वाई, रुपीज, ठीक है ना सर। यहां क्या गया? पार्टिकुलर्स। यहां भी ले लेंगे पार्टिकुलर्स। इसमें भी वही चीज, क्या लोगे? पार्टिकुलर्स अमाउंट। सर ये पूरा लेजर फॉर्मेट में देना है, ध्यान रखिएगा। मैं फॉर्मेट दे ही देता हूं, नहीं तो तुम लोग बोलोगे सर इतना ही तो आप दिए थे। ये फॉर्मेट हो गया। क्या चीज का हुआ? ये हो गया डेट। ये क्या हो गया? जेएफ। यहां भी दे देंगे जेएफ, यहां दे देंगे डेट। बीआर, सीआर, अमाउंट में रुपीस। क्लियर? ये 2 फॉर्मेट मेरा रेडी। तीसरा हम क्या बनाएंगे? बैंक अकाउंट। थर्ड हमने क्या बताया था? बैंक अकाउंट बनाएंगे सर। ये हमने ले लिया बैंक अकाउंट। चलिए यहां देखिए बैंक अकाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट। क्लियर? डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट में सर रुपीस, फिर डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, और अमाउंट में फिर रुपीस। डीआर, सीआर, डेबिट, क्रेडिट। ये 3 लेजर हमें बनाना है जब भी हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म का डिसोल्यूशन क्वेश्चंस करेंगे। कहीं कोई डाउट किसी को है? नहीं है ना सर? विदाउट लेजर
भी आप सॉरी विदाउट जर्नल भी आप लेजर बना सकते हो, टेक्निक है, प्रोसेस है। ये प्रोसेस और टेक्निक हम बनाएंगे कब, बाद में समझेंगे। पहले आज हम जर्नल के साथ ले लें। तो पहले अगर इस क्वेश्चंस का जर्नल बनाए, ये क्वेश्चन आपके पास है, ठीक है सर, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन जर्नल के वे में ले लें। ये जर्नल फॉर्मेट हमने लिया पूरा फुल पेज। सबसे पहला कॉलम जर्नल में क्या लोगे, बता दो, डेट लोगे, मालूम था ये बात। दूसरा क्या लोगे, एलएफ ले लोगे, पार्टिकुलर्स लोगे, नहीं, डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट, रुपीज, डीआर, सीआर। ये जर्नल प्रोसेस में पहला ये सबसे नंबर 1 हमने नंबर 1 जर्नल क्या चीज आप लोगों को बोला था, एसेट्स ट्रांसफर का। पहला जर्नल ये जो एसेट्स है, इसमें से आप एसेट्स को ट्रांसफर करोगे, क्या क्या चीज छोड़ के, कैश, बैंक, पीएल, सस्पेंस। तो यहाँ कैश को एक छोड़ दीजिए, बाकी कितने एसेट्स आपके पास है, रियलाइजेशन अकाउंट डीआर to all assets means to land, to motor, to debtor, to investment, yes या no। लिखेंगे being assets transferred to realization account। वैल्यू लिख दीजिए, कितना है सर, 5 लाख, 1 लाख, 1,50,000, यस या नो, 750। कोई दिक्कत है किसी को तो बोलिए, पहला जर्नल में नहीं ना। सेकेंड जर्नल होगा लायबिलिटीज ट्रांसफर का। लायबिलिटीज में हमने बोला क्या क्या चीज ट्रांसफर नहीं होता है, रिजर्व नहीं होगा, कैपिटल नहीं होगा, पीएल नहीं होगा, सस्पेंस नहीं होगा, ठीक है। तो रिजर्व और कैपिटल को छोड़ दिए तो मेरे पास क्या बचे हुए हैं, क्रेडिटर, बीपी, लोन। तो हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं, क्रेडिटर डीआर, लोन डीआर, बीपी डीआर, टू रियलाइजेशन। अब वैल्यू देख लीजिए सर कितना है, क्रेडिटर का 50 एक 50,000 और 1 लाख, प्यार से यहाँ आ गया 2 लाख, बिना टेंशन का। नरेशन क्या दे देंगे, बीइंग लायबिलिटीज ट्रांसफर। कोई दिक्कत नहीं ना, एकदम बढ़िया से समझ लीजिए कि आज के बाद सर दोबारा पढ़ना ही ना पड़े। अब हमारा ये बॉक्स का काम खत्म हो गया, नहीं हुआ। अब क्या ध्यान देना है, बॉक्स में कितने चीज बचे हुए हैं अपने बैलेंस शीट फॉर्मेट में, कैश बचा हुआ है। कैश कहां चला जाता है, तो बिना जर्नल का कैश चला जाएगा कैश अकाउंट में, टू बैलेंस बीडी। कहां जाएगा, टू बैलेंस बीडी। कैश अकाउंट में कैश चला गया, 1 लाख है ना, 50,000 है, तो 50,000 चला गया। कोई दिक्कत है तो बोलिए। इस साइड का सारा खत्म, अब इधर का कैपिटल बचा, रिजर्व बचा। ये कैपिटल और रिजर्व कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी। कितना है सर कैपिटल इसका, पहला एक्स का है 2 लाख और वाई का है 3 लाख। फिर लिख दोगे बाय रिजर्व कितने हैं सर, 1 लाख रिजर्व है, 3:2 में काम कर रहा है दोनों बच्चा, तो 60,000 और 40,000 इस छोटा बच्चा को। अंडरस्टैंड, आया समझ में बात कि नहीं आया। अब हमारे बैलेंस शीट के बॉक्स में कुछ भी बचे हुए हैं जिसका मैंने काम नहीं किया, सारा कर दिया। अब इधर आंख ही नहीं लगाना है, अब आंख को कहां डालना है, पैराग्राफ में। कहा फॉर्म डिसॉल्व एंड लैंड रियलाइज इतना, मोटर रियलाइज इतना, डेटर रियलाइज इतना, इन्वेस्टमेंट रियलाइज इतना। ये सारे के सारे एसेट्स रियलाइज हुए। तो जब एसेट्स रियलाइज होंगे तो आपको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। आप लिखोगे बैंक अकाउंट डीआर, टू रियलाइजेशन क्या लिखोगे,
बैंक अकाउंट DR टू रियलाइजेशन बीइंग एसेट्स रियलाइज। अब इस एसेट्स का दाम सर आप जोड़ लो। लैंड रियलाइज का 7 लाख, तो लैंड से आपको 7 लाख मिला, प्लस मोटर रियलाइज 2 लाख, मोटर से आपको 2 लाख मिला, प्लस डेटर रियलाइज 10% लेस, डेटर 1 लाख था, 10% कम मिला, मीन्स 90,000, हाँ या ना। इन्वेस्टमेंट रियलाइज 3 लाख, तो प्लस 3 लाख। सर और कुछ है? नहीं है ना। चल अनरिकॉर्डेड एसेट्स रियलाइज लास्ट में दिया है 1 लाख, ये भी यहीं ले ले। अनरिकॉर्डेड एसेट्स रियलाइज 1 लाख। अब देखिए सारे एसेट से आपको कितने पैसे आ गए? 13,90,000। कितना आ गया? 13,90,000, 13,90,000। सर सुंदर से लिखता हूं 13,90,000। क्या हुआ सर? 13,90,000 आपको एसेट्स रियलाइज होके मिल गया। कोई दिक्कत है किसी को? अब एक बात और क्या ध्यान देना आप लोग, यहां जो लिखा है लैंड रियलाइज, लैंड कट, मोटर रियलाइज, मोटर भी यहां से हट, डेटर रियलाइज, डेटर भी पास, इन्वेस्टमेंट रियलाइज, इन्वेस्टमेंट भी पास। सारे एसेट्स वहां से हट गए। किसी एसेट्स का नाम अगर यहां मेंशन ना होता रियलाइजेशन में, तो उस एसेट्स को हम लोग सर बुक वैल्यू जो होता है ना उसी पे रियलाइज करते हैं। ये बात ध्यान देना। किसी भी एसेट्स लायबिलिटीज का डिसोल्यूशन के फॉर्म के नीचे अगर इसका मेंशन ना हो कि कितना में बिका या कितना पेमेंट किए, तो जो बुक वैल्यू है उसी में उसको बेचना पड़ेगा या उसी में उसको पेमेंट करना पड़ेगा। ये रूल है, समझ में आ गया? तो यहाँ तो सारा एसेट्स बिक गया मेरा। अब लिखा है बीपी एंड लोन पेड एट 20% लेस। अब बीपी लोन का पेमेंट किए हैं तो पैसा आएगा कि जाएगा? तो रियलाइजेशन अकाउंट DR टू बैंक, यहाँ पैसा जा रहा है। कहां कहां से जा रहा है सर? तो कहा बीपी एंड लोन 20% लेस। बीपी 1 लाख है तो 80,000 है या ना। लोन 50,000 है तो 40,000, यस या नो। और क्रेडिटर को क्या बोला? क्रेडिटर सेटल एट 20% डिस्काउंट। तो क्रेडिटर 50,000 है तो ये भी 40,000, हाँ या ना। कोई डाउट है किसी को? तो यहाँ कितने हो गए टोटल? 4 4 8 8 16, 1,60,000, 1,60,000 यहाँ, 1,60,000 यहाँ। कोई दिक्कत है तो बता दीजिएगा। बीइंग लायबिलिटीज पेड, ठीक है। एक्सपेंस ऑन डिसोल्यूशन 20,000, एक्सपेंस ऑन डिसोल्यूशन 20,000। तो डिसोल्यूशन पर 20,000 का खर्चा हुआ, जर्नल क्या बनेगा? रियलाइजेशन अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। क्या बनाओगे 5वां नंबर में? रियलाइजेशन DR टू बैंक, टू बैंक कितना? 20,000, 20,000। सर कोई डाउट है तो बोलिएगा। बीइंग एक्सपेंस मेड। अनरिकॉर्डेड एसेट्स तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। और भी कुछ इसमें छुटा हुआ है मुस्कान? नहीं है ना। मेरा सारा जर्नल हो गया, कहीं कोई दिक्कत है इसमें? अब आप चले जाइए सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में। अब रियलाइजेशन में देखिए जर्नल में जहां जहां रियलाइजेशन डेबिट है तो आप डेबिट में लिखोगे, क्रेडिट है तो आप क्रेडिट में लिख दोगे। यहाँ रियलाइजेशन पहला नंबर में DR है तो आप DR में लिखोगे टू ऑल एसेट्स। ऑल एसेट्स, ऑल एसेट्स का मतलब ये नाम लिखना है, टू लैंड, टू मोटर, टू डेटर, टू इन्वेस्टमेंट। हम यहाँ थोड़ा शॉर्ट में टाइम ले रहे हैं। तो मेरा कितना आ गया टोटल? 7,50,000। सेकेंड जर्नल में रियलाइजेशन क्रेडिट है तो लिखेंगे बाय ऑल लायबिलिटीज, जितने लायबिलिटीज है सब लिख दोगे। कितना है आपका लायबिलिटीज टोटल? 2 लाख है ना, 50-50 1। कोई दिक्कत? तीसरा नंबर में फिर रियलाइजेशन में है CR में, तो आप लिख दोगे बाय बैंक। क्या लिखोगे? बाय बैंक। और पैसा कितना लोगे? 13,90,000, यस या नो। चौथा नंबर जर्नल में फिर बैंक है नीचे ही, क्या लिखोगे? बाय रियलाइजेशन। रियलाइजेशन अकाउंट है ना, रियलाइजेशन ऊपर में है तो कहां लिखोगे? टू रियलाइजेशन, टू सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट तो खोल ही रहे हैं, क्या लिखोगे? टू बैंक।
टू बैंक कितना लिखोगे? 1,60,000। कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। फिर यहाँ पर क्या है? रियलाइजेशन टू बैंक, रियलाइजेशन फिर डेबिट में ही है तो क्या लिखोगे? टू बैंक कितना लिखोगे? 20,000। कोई दिक्कत है तो बोलिएगा सर। ये 20,000 क्यों लिखे, समझ गए ना? यस या नो? तो देखिए तो रियलाइजेशन कितनी जगह है? 1 2 3 4 5, वहां मेरा 5 ट्रांजेक्शन हो गया। इसका मतलब काम खत्म। अब हम लोग क्या करें? रियलाइजेशन का टोटल कर दें। रियलाइजेशन का टोटल कौन सा साइड ज्यादा है बताइए? सीआर ज्यादा है 15,90,000। यहां भी लिख दिए 15,90,000। इसमें से चला गया कितना सर? 7 8 8 लाख, एक 9,10,000, 9,30,000 चला गया नहीं तो 6,60,000। ये 6,60,000 आपका क्या हो गया? टू प्रॉफिट। क्या हो गया? टू प्रॉफिट। और इस प्रॉफिट को कौन लेगा? एक्स और वाई लेगा। क्या रेशियो में लेगा? 3:2 में लेगा। तो निकालिए कितना आता है इसका 3:2 में? 3:2 में 6,60,000 का 660 into 3/5 3,96,000 आएगा पहला का साइड। क्या कितना आया बच्चे? पहला का 396 आया। निकाले नहीं अभी तक? हम निकाले तो हम तो रफली दिए हैं, आप लोग देखते ना सही करके। 3 2 5 17 ठीक है, करेक्ट है। 396 और 264। अब हम लोग इसके लिए एक जर्नल पास करेंगे। रियलाइजेशन से प्रॉफिट हुआ इसलिए एक जर्नल यहां क्या बनेगा? रियलाइजेशन अकाउंट डीआर, रियलाइजेशन डीआर 2x 2y, x कैपिटल 2y कैपिटल। अब यहां पर कितना सा रियलाइजेशन डीआर? 6,60,000। x को मिला कितना? 396,000। y को मिला कितना? 264,000। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आ जाए कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में अच्छा जर्नल अगर देना, मैं रिजर्व तो वहां बैठा दिया। अगर जर्नल दे तो रिजर्व का एक जर्नल यहाँ एक्स्ट्रा देना है। रिजर्व अकाउंट डीआर 2x कैपिटल y कैपिटल, तब वहां जाएगा। इज इट क्लियर? अब आप यहाँ देखिए कि आपके क्वेश्चन में x y z कहां है। आपके क्वेश्चन में यहाँ x y कहां दिख रहा है बताइए? पहला में नहीं, दूसरा में नहीं, तीसरा में नहीं, चौथा में नहीं, पांचवा में, लास्ट में है। लास्ट में तो आप यहाँ क्या लिखोगे? बाय रियलाइजेशन कितना सर? तो 396 इसका, 264 इसका। अब इसका टोटल कीजिए फटाफट। निशा कुमारी जल्दी करो इसका टोटल। 6,04,000 हुआ। और इसका सर 3 2 5 6,56,000 हो गया। 3 2 5 9 6 15 16 15 3 6,50,000 56,000। सर यहाँ चीज लिख देंगे वही 6,56,000। थोड़ा टोटल तुम लोग करके देखते रहना। 604,000 हम यहाँ लिख दिए। इसको क्या लिखेंगे सर? टू बैलेंस नहीं, यहाँ सीडीबी नहीं लिखना है। ये क्या बना रहे हैं हम लोग? बना रहे हैं कंबाइंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बना रहे हैं? कंबाइंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट तो इसमें लिखोगे टू बैंक, क्योंकि फॉर्म डिसॉल्व हुआ। डिसॉल्व होने के बाद में उसको फाइनल पेमेंट दे दिया जाएगा। तो 656,000 264,000 ये सर इसका फाइनल पेमेंट हुआ। किसका? एक्स और वाई का। क्यों होगा एक्स वाई का फाइनल पेमेंट? क्योंकि फॉर्म डिसॉल्व हो रहा है, इसलिए यहाँ पर सीडी और बीटी लिखने का दरकार नहीं है। अब हम लोग चले कंबाइंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से एक जर्नल और आ जाएगा। क्या जर्नल आएगा? तो एक्स कैपिटल डीआर, एक्स कैपिटल डीआर,
एक्स कैपिटल अकाउंट DR, वाइज कैपिटल अकाउंट DR, वाइज कैपिटल अकाउंट DR, टू रियलाइजेशन टू बैंक, क्या जाएगा टू बैंक, कितना कितना दिए तो 656 इसको दिए, 264 इसको दिए, दोनों मिलके कितना हो गया 660। 660 कैसे होगा सर? 12 लाख नहीं होगा, थोड़ा ठीक से करो। 6,60,000 हुआ था, 12,60,000। इसका आया था कितना, इसका 604 आया था ना, 604, यहाँ क्या आ जाएगा 604, 604, तो कितना हो गया 12,60,000, यहाँ गया 12,60,000, ये वैल्यू आ गया 12,60,000 फाइनल पेमेंट का, यस या नो। अब हम लोग कौन सा अकाउंट लास्ट बंद करेंगे, बैंक अकाउंट। आपको बैंक अकाउंट में देखना है कि आपके जर्नल में बैंक कहां कहां है, पहला में बैंक है, दूसरा में है, तीसरा में है, तो तीसरा में बैंक DR है, इसलिए आप डेबिट में लिखोगे टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन कितना 13,90,000। चौथा में बैंक है CR में है, तो क्या लिखोगे बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन 1,60,000, फिर लिखोगे बाय रियलाइजेशन 20,000 एक्सपेंस वाला, फिर लिखोगे कहां पे नीचे में बाय एक्स एंड वाई, बाय एक्स कैपिटल, बाय वाइज कैपिटल, एक्स का कितना है 656,000, वाई का कितना है 604,000, यस या नो। और कुछ बचे हुए हैं, अब इसका टोटल कर दीजिए, देखिए तो बराबर है कितना रहा है 14,40,000 आ गया DR का, 6 6 12 1 13, 6 2 8 13, ठीक है सर, ये 60 6 2 8 6 14, यस 14,40,000 हमारा आ गया CR साइड का। इट मीन्स बैंक अकाउंट का जब टोटल मिल जाए तो हम लोग समझ लेंगे कि हमारा डिसोल्यूशन का सारा किया हुआ कार्य सही है, ओके है। हमने यहाँ एक प्रॉब्लम्स को जर्नल के थ्रू, जर्नल टू लेजर, लेजर टू कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट करके कंक्लूजन दिया। दैट इज द प्रोसीड्यूर टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ डिसोल्यूशन। किसी भी तरह का फॉर्म डिसॉल्व होने से अगर क्वेश्चन आपका है, पैटर्न ऑफ जर्नल लेजर यही रहेगा। फुल फेज में हमने आज बताया आप लोगों को। आज के लिए बस यही एक प्रॉब्लम है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर नई प्रॉब्लम लेकर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू फॉर दिस।